हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का टेंस लेकर आई हूँ, जिसका हम पहला पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य के अंत में अगर आ ई ए की मात्रा आए, या फिर था या थी लिखा हो, या और ये लिखा हो, तो हम उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है और प्लस फुल स्टॉप लगता है। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट या फिर यू वी दे और आई लिखा होगा तो वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म तभी भी लगेगी, और अगर सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन होगा तभी भी वर्ब की सेकंड ही वाली फॉर्म लगेगी। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल है वह स्कूल गई, तो शी के बाद गई के लिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो शी वेंट टू स्कूल। मैंने खाना खाया, तो आई का सेकंड फॉर्म आई के बाद ईट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो एट होता है, तो इसलिए सेकंड फॉर्म एट लगा देंगे, आई एट। उसके बाद फूड। सुनील कोलकाता गए, तो सुनील गए यानी कि जाना का गो होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट लगा देंगे, तो सुनील वेंट टू कोलकाता। तनीषा अस्पताल गई, तो तनीषा वेंट टू हॉस्पिटल। तो इस तरीके से ये कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट की। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें होता है नहीं गया या नहीं आई, ऐसा कुछ होता है इसकी पहचान। तो इसमें रूल में सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की पहली वाली फॉर्म लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट ही लगाएंगे इसके नेगेटिव में, लेकिन वर्ब की पहली वाली फॉर्म लगाएंगे, दूसरी नहीं पहली वाली। ठीक है, नेगेटिव में याद रहे ये रूल। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए गीता ने गाना नहीं गाया, तो गीता के बाद डिड नॉट सिंग सॉन्ग। मोहन ने कपड़े नहीं धोए, तो मोहन डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। मैंने गाड़ी नहीं चलाई, तो आई डिड नॉट ड्राइव कार। और श्याम गांव नहीं गया, तो श्याम डिड नॉट गो टू विलेज। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी क्लियर होता है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे आता है इंटरोगेटिव, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, वो क्या है देखिए। सबसे पहले इंटरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव निकालने का रूल है डिड आगे लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की पहली वाली फॉर्म लग जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो क्या तुमने झूठ नहीं बोला, तो डिड यू नॉट टेल अ लाई, तो डिड आगे आ जाएगा यू नॉट टेल अ लाई। इंटरोगेटिव में भी किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी आ जाता है और क्या भी आ जाता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट कर लगा देते हैं। ठीक है, और वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं, जैसे कि डिड, क्या तुमने झूठ नहीं बोला, तो डिड यू, उसके बाद नॉट टेल अ लाई और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सीता मुंबई से आई, तो डिड सीता कम फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे डिड पहले लग जाएगा, फिर सीता सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद कम वर्ब की पहली फॉर्म आएगा, फिर फ्रॉम मुंबई। क्या वे फिल्म देखने गई, तो यहाँ पे वे जो है यहाँ पे बड़ी औरत के लिए रिस्पेक्ट देने के लगाए, क्या वे फिल्म देखने गई, तो यहाँ पे डिड शी गो टू वॉच मूवी। तो यहाँ पे वे का मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए बड़ी वुमेन के लिए लगा है। तो क्या वे फिल्म देखने गई क्या, तो डिड शी गो टू वॉच मूवी। तो यहाँ पे वे के लिए हम शी ही लगाएंगे, क्योंकि हमने किसी एक ही लेडीज़ के बारे में बताया है। क्या मैंने उसकी मदद की, तो डिड आई हेल्प हर। तो डिड आगे आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर हेल्प आ जाएगा और फिर हर, फिर क्वेश्चन मार्क, तो डिड आई हेल्प हर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है WH फैमिली। WH फैमिली का रूल क्या होता है कि इसमें WH का वर्ड पहले आता है, उसके बाद डिड लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद प्लस में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जांपल तुम क्यों रोए, तो यहाँ पे क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए इसको आगे लगा लेंगे इंग्लिश में। तो क्यों के लिए वाई लगता है, तो वाई, उसके बाद डिड लगेगा, फिर यू और उसके बाद क्राई लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, तो वाई डिड यू क्राई। वह कब स्कूल गया, तो व्हेन, कब के लिए यहाँ पे WH वर्ड व्हेन लग जाएगा, व्हेन के बाद डिड लगेगा, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। तुम कैसे यहाँ आए, तो हाउ, कैसे के लिए हाउ, फिर उसके बाद डिड यू कम हेयर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको, ये जो हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में किस तरीके से फिल किया जाता है। एग्जाम में बच्चों को ज़्यादातर ये टेंस फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ही आता है। तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस रहेगा, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे करेंगे इसको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ वर्ब की फॉर्म लिखी रहती है, उसको हमें करेक्ट करके, यानी कि जिस टेंस को पूछा गया उसी टेंस के हिसाब से करेक्ट करके लिखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि शी डैश इंग्लिश 2 years एगो, तो यहाँ पे ब्रैकेट में नॉट स्टडी लिखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है।
ठीक है। तो नेगेटिव में नॉट की जगह पे हम डिड, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम नॉट, अगर नॉट से हम पहचान जाएंगे कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब की पहली वाली फॉर्म स्टडी ऐसी की ऐसी लगा देंगे। नेक्स्ट है शी डैश अप इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंपल एक वेक लिखा हुआ है वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की दूसरी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए हम वेक का हम यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्म वोक लगा देंगे। नेक्स्ट है वी डैश लंच 2 आवर्स अगो। हमने लंच 2 घंटे पहले खाया था। तो यहाँ पे ईट वर्ब की पहली फॉर्म है। अब इसका सेकंड वाला फॉर्म लगा देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ईट की जगह पे ATE एट आ जाएगा। उसके बाद है डैश शी डांस, क्या उसने नाचा। तो इसमें क्या वाले में हम क्या करते हैं, डिड को आगे लगा देते हैं। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ पे डिड लगाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का मार्क दिया रहेगा। क्वेश्चन के मार्क से हमें समझ जाना है कि ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड को आगे लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिड लगा देंगे। नेक्स्ट है शी डैश टू मी। तो यहाँ पे नॉट लिसन लिखा है, इसे नॉट लिसन से हम समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे डिड नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि लिसन लगा देंगे। तो शी डिड नॉट लिसन टू मी। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स को पहचान के फिल किया जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।